कि हम कभी कभी पहले जानते हैं अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी के विचार, उसके बाद जानेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। क्या हो जाए बहुत धीरे धीरे आएगा। सब पहले की अपेक्षा अब कुछ कम है तो अब की अपेक्षा आगे भी कुछ कम होगी। सत्संग से जुड़े रहने का प्रभाव। गुरु जी को राधे राधे। गुरु जी सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दूंगा जी कि आपकी वजह से मेरी जिंदगी बदल गई, मैंने सब कुछ छोड़ दिया। और गुरु जी मेरा एक प्रश्न है कि हम कभी कभी कंफ्यूज रहे हैं कि हम पूजा किसकी करें, भगवान राम की, कन्हैया जी की या भोले शंकर जी की। राम और कृष्ण ये दो नहीं है। राम जो है वही कृष्ण है, कृष्ण जो है वही राम है। कंफ्यूज ना होइए। अब जैसे सावन आया तो भोले शंकर को पूजने का मन करा, नवरात्र आए तो देवी मैया को पूजने का मन करा। भाई ऐसे देखो, confuse होते हैं। अच्छा ये बताओ, स्त्री सबकी सेवा करती है, सास की, ससुर की, देवर की, जेठ की, सबके बर्तन धुलती, सबको भोजन देती, सबके कपड़े धुलती, सब प्रकार की सेवा करती है। परिवार में सारे लोग होते हैं, पर समर्पण कहाँ करती है? पति के। पति में। ऐसे शंकर जी की, गणेश जी की, दुर्गा जी की, सबकी सेवा पूजा करो, पर समर्पण केवल इष्ट में रखो। आप इष्ट जो बनाओ, हे शंकर, शंकर जी की पूजा करते हैं, लेकिन शंकर जी से यही कहते हैं कि हे भोलेनाथ, आप जैसे सदा अपने भगवान में मन लगाते हैं, मैं भी अपने इष्ट के चरणों में, मेरे श्रीमन नारायण के चरणों में मेरा मन लगा रहे। शिव जी की पूजा करके मांगो क्या? इष्ट के चरणों में प्रेम। दुर्गा जी की पूजा करके मांगो क्या? इष्ट के चरणों में प्रेम। गुरु जी एक और प्रश्न है मेरा जी। लड्डू गोपाल जी हैं, घर पर सेवा करते हैं, उनके जो पुराने वस्त्र हैं उनका क्या करें? उनको रखे रहो, विसर्जन कर देना बाद में। चलिए, जो यूट्यूब पर जुड़ रहे हैं वो लोग अपने यूट्यूब पर जो जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें। आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों, ये थे अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी के विचार। उन्होंने किस तरह से तर्क दिए हैं, आइए आप जानते हैं कि हमें किस भगवान की भक्ति करनी चाहिए। संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। पवित्र पुराण ने हमारा बहुत सा काम हल्का कर दिया इस दास का। एक तो ये सिद्ध कर दिया कि ब्रह्मा और विष्णु और शिव और रुद्र, महेश्वर जिसको कहते हैं, ये भगवान नहीं है, ये ईश नहीं है। इसलिए दास कहता है कि तीन मुख्य रूप में दास के प्रवचनों में ये ब्रह्म समझो। एक सर्वब्रह्म, एक अक्षर ब्रह्म और तीसरा परम अक्षर ब्रह्म। तो इन तीन प्रभुओं का ज्ञान जब हमें होगा तो हम पूरे दातन ज्ञान को आसानी से समझ सकेंगे। ये ज्ञान हमें होगा कहाँ से? हमारे सदग्रंथों से। हमारे सदग्रंथ कौन से हैं? जैसा आपको अभी बताया, हमारे सदग्रंथ हैं, सदशास्त्र हैं, पवित्र पांचों वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। और पांचवा वेद सूक्ष्म वेद, जो परमात्मा स्वयं आकर ज्ञान देता है। और ये हिंदू धर्म के गुरुजी बताते हैं पांचवा वेद महाभारत है। पांचवा वेद महाभारत, ये इनकी
अपनी सोच है। ये 5वां वेद महाभारत नहीं है। वैसे तो कितने वेद बना लो, ज्ञान अपने मर्जी से, जैसे बोध माने ज्ञान ही होता है। 18 बोध 18 ज्ञान ये पुराण है। 18 बोध अलग हैं और उनमें से एक बोध पुराण है, और पुराणा के फिर 18 विभाग हो गए। इस प्रकार हमने इस तत्व ज्ञान को समझना है। प्रसंग चला है कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए हम इतना कठिन प्रयत्न करते हैं। प्रत्येक मानव ये मानता है कि कोई शक्ति है जो हमें सुखी कर सकती है, कोई ऐसी पावर है, तो उसकी उस समर्थ शक्ति को किसी ने तो अपने हिसाब से किसी देव को मान लिया कि ये समर्थ शक्ति है, दूसरे ने मान लिया ये ऐसी समर्थ शक्ति है, ये है पूर्ण परमात्मा, किसी ने किसी को। तो ये निर्णय कहाँ से होगा कि पूर्ण परमात्मा कौन है? जैसे आपके समक्ष श्री ब्रह्मा जी रजगुण, श्री विष्णु सतगुण, श्री शिव जी तमगुण, ये तो रिजेक्ट होगी, ये गॉड नहीं है, ईश नहीं है, क्योंकि इन्हीं के इतिहास में लिखा, इनके पिता ने बोला है, सदाशिव ने कह दिया। ठीक, अब ये सदाशिव कौन है? ये कहता मेरा एक ओम अक्षर है। ओम अक्षर किसका है? ब्रह्म का। तो ये ब्रह्म ही सदाशिव रूप में प्रकट हो गया। जैसे गीता ज्ञान देते समय इसने अपना वास्तविक रूप दिखाया, श्री कृष्ण से बाहर निकल गए, और इतना लंबा चौड़ा ऊपर तेज बहुत घोड़ा इसके शरीर में, और इसके भयंकर रूप को देखकर अर्जुन जैसा योद्धा भी कांप रहा है और कह रहा है कि भगवान आप तो देवताओं को भी खा रहे हो, सिद्धों की सिद्ध भी आपके, ऋषि भी आपके सामने मंगल कामना कर रहे हैं, आप किसी को नहीं बख्श रहे हैं। तो 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में कहता है कि मैं काल हूँ भाई और अपरिवर्त हुआ हूँ। श्री कृष्ण काल नहीं थे। श्री कृष्ण जी ने पहले कभी अपने आप को काल नहीं कहा, बाद में कभी उसने काल नहीं कहा, और उनके पास आकर के सब ग्वाल बाल गोपिकाएं तथा पशु पक्षी भी प्यार पाते थे। तो श्री कृष्ण काल नहीं थे, ये काल था श्री कृष्ण यानी विष्णु जी के पिताजी, जो इनको भी यहाँ अज्ञान से परिपूर्ण करके रोके हुए। अपने आत्मा उस कौन से परमात्मा की हम भक्ति करें, इसका निर्णय हमारे सदग्रंथों में। सदग्रंथ आपको बता दिया, ये 5 वेद और इन 4 वेदों का निष्कर्ष संक्षेप श्रीमद् भगवत गीता में इस ब्रह्म ने ही बोला है, जो अभी विष्णु और ब्रह्मा जी को कह रहा था कि तुम ईश नहीं हो, तुमने अपने आप को ईश मानकर, कर्ता मानकर बहुत भारी गलती की है, बड़ा अचरज किया है, असंभव बात की है तुमने, कही है तुमने। तो ये भगवान नहीं है, ये तो क्लियर हो गया। और ये गीता ज्ञान दाता यही है, ब्रह्म है, सरपुरुष है, श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोलता है। ये स्वयं कभी किसी के समक्ष नहीं आता, इसने प्रतिज्ञा कर रखी है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 24 और 25 में यही गीता ज्ञान दाता, ये ब्रह्म, ये काल, सदाशिव जिसको कहते हैं, ये कहता है कि मैं कभी किसी के समक्ष अपने वास्तविक रूप में नहीं आता। मुझ अव्यक्त को यह व्यक्तिम आपनम मनन्ते, ये बेबुद्धि के लोग, मंदबुद्धि के व्यक्ति मुझे श्री कृष्ण मान रहे होंगे व्यक्ति रूप में प्रकट। आई एम नॉट कृष्ण, मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ, मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आता। ये मेरा अनुतम एक नियम है, घटिया नियम है और अविनाशी अटल नियम है कि मैं कभी अपने वास्तविक रूप में, जो ये मेरा रूप है, असली मैं काल हूँ, मैं किसी के समक्ष नहीं आता।
तो ये कहता है कि मुझे ये कृष्ण मान रहे हैं, मैं कृष्ण नहीं, मैं गुप्त अपने कार्य जो करता हूँ, मेरे कर्म और जन्म अलौकिक है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में इसने स्पष्ट किया है। इसके जन्म और कर्म अलौकिक कैसे हैं, ये अभी आने वाले समय में आपको बताएंगे। यहाँ प्रसंग चल रहा है कि 3 पुरुष हैं। अब साथ में एक कंसेप्ट और क्लियर करना पड़ेगा कि कौन से सदग्रंथ हैं जिनको हम प्रमाणिक माने। जैसे उपनिषद है, कोई कठोपनिषद है, कोई मांडुक्य उपनिषद है। ये मांडुक्य नाम का एक ऋषि था, उसने जैसा वेदों को समझा और जो अपना भक्ति विधि अपनाई और उससे जो उसको अनुभव हुआ, उसने अपना अनुभव लिख दिया। वो उस मांडुक्य ऋषि का अपना अनुभव है। उस उपनिषद में जितना भी ज्ञान वेद और गीता से मिलता है तो वो वेद और गीता का है, बाकी का उस मांडुक्य के अपने घर का है, वो हमें मान्य नहीं है, जो वेद विरुद्ध है। ऐसे ही अन्य उपनिषद समझे आप। तो ये ऋषि कृत है और ये वेद और गीता ये परमात्मा कृत है, प्रभु कृत है। गीता जी के अंदर थोड़ी सी भिन्नता है। जैसे जो ज्ञान वेदों वाला है वो सही है, कुछ ज्ञान में इसने अपनी अटकल लगाई है। ब्रह्म ने जो वेदों में ज्ञान दिया वो तो पूर्ण परमात्मा ने दिया है, इसके अंदर फीड कर दिया, इसका उसमें कोई रोल नहीं रहा। लेकिन आगे इसने ज्ञान दिया है तो ये बीच में इसका ये कहा जाता है कि ब्रह्म दत्त, ये ब्रह्म ने दिया ज्ञान। जैसे ये जीव है, ये है तो भगवान का, और जिस माँ से जन्म ले लिया तो वो फिर उसका अधिकार मानती है कि मेरा है, ऐसा समझ लीजिए। और फिर उसी का ही कहा जाता है, बोला जाता है व्यवहार में। तो ऐसे ही चारों वेद पूर्ण परमात्मा ने दिए थे, इसके अंदर फीड कर दिए थे अंतःकरण में ब्रह्म के, सरपुरुष के। इस सरपुरुष ने, ब्रह्म ने अपने श्वासों के द्वारा इसको बाहर निकाला। अपने आप निकल के समय आने पर समुद्र के अंदर फिर इसने बाद में चारों को छुपा दिया था, जो बाद में सागर मंथन करने पर ब्रह्मा जी को प्राप्त हुए। एक इसने नष्ट कर दिया, 5वां वेद, जो जिसके देने के लिए परमात्मा को स्वयं आना पड़ता है। प्रत्येक युग में आते हैं और वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी वो स्वयं बोलकर हमें ज्ञान देकर जाते हैं, हमारा कल्याण करवाते हैं। तो उस वेद ज्ञान को इसने भी पढ़ा, उसके आधार से फिर इसने गीता में वेदों वाला ज्ञान दिया। तो दोस्तों ये थे दोनों संतों के विचार। अब आपको निर्णय लेना है कि कौन से संत शास्त्र के अनुकूल बता रहे हैं, कौन से शास्त्र के विरुद्ध बता रहे हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, और चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।